अयोध्या इस समय राममय है और केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के हर अलग अलग राज्य में भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इंडिया वाइज अपनी खास इस कवरेज को लेकर अयोध्या पहुंचा हुआ है और यहाँ पर खास इस कवरेज को लेकर अयोध्या पहुंचा हुआ है और यहाँ पर मैं मेरे सहयोगी शुभम पांडे आपको बताएंगे कि आज जब प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा दिन है और जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उसके बाद का क्या कुछ नजारा है। मैं प्रियम पाठक इस समय खुद अयोध्या में लता चौक पर मौजूद हूँ। हमारे सहयोगी शुभम पांडे जो हैं वो रामपथ पर मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे तीसरे सहयोगी जो हैं अभिनव आनंद वो सीधे राम जन्मभूमि स्थल से जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि आज अयोध्या में क्या कुछ माहौल है। चूंकि सुबह से ही बड़ी संख्या में जो राम भक्त हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो इस समय राम जन्मभूमि के बाहर देखने को मिल रही है। सुरक्षा बलों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है उनको रोकने के लिए, चूंकि हर कोई अपने रामलला का दीदार करना चाहता है इस नव दिव्य भव्य मंदिर के अंदर जो कल जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। कल हालांकि सामान्य लोगों के लिए दर्शन की अनुमति नहीं थी, आज सुबह से अनुमति मिल गई है तो हर कोई एक झलक पाने के लिए अपने रामलला की एक तस्वीर को देखने के लिए हतोत्साहित है। पलके बिछाए हुए लोग जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अयोध्या चौक का सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को अगर नज़ारा दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। हाथों में बैनर झंडे लेकर लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। इस लम्हे का जो एक लंबे समय से इंतजार था, कई 100 सालों का वक्त जो है वो लग गया इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर, कह सकते हैं मंदिर निर्माण को लेकर के। 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अयोध्या का विकास किया गया, तस्वीर जो है वो अयोध्या की वो बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। अयोध्या जो है अब पूरी तरीके से कह सकते हैं विकसित अयोध्या के तौर पर नजर आ रही है। जो गलियां कभी बहुत संकरी हुआ करती थी वो गलियां चौड़ी हो चुकी हैं। जहां पर पर्यटन ना के बराबर था आज वहां पर हजारों की संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं, राम भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं और उनको रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है ताकि कोई भी अफरा तफरी की सिचुएशन जो है वो ना बने। आप देखेंगे हर तरफ आपको चेहरे ही चेहरे नजर आएंगे, लोग नजर आएंगे और सबको केवल एक ही बात का इंतजार कि कैसे भी करके वो अपने रामलला के दर्शन कर पाएं। कुछ लोग जो है वो दर्शन करके आ भी चुके हैं, चूंकि आज सुबह से ही सामान्य लोगों के लिए जो दर्शन थे वो शुरू हो गए थे और यहाँ आप देखें हर तरफ जय श्री राम के नारे जो हैं वो आपको सुनाई देंगे। जो लोग हैं कई 100 किलोमीटर की यात्रा तय करके यहाँ पर पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने आज रामलला के दर्शन किए हैं। पूरा एक लंबा जो सदियों का इंतजार था वो अब समाप्त हुआ है। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर। आप बताइए, आप रामलला के दर्शन कराएं? हाँ आए। कैसा लग रहा है इस दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रहा है और ये लग रहा है कि ये पुनः त्रेता युग वापस आ रहे हैं। कलयुग है नहीं है, पुनः जो है। और ये अयोध्या जो है हम भारतीयों के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए एक इतिहास है और पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। पहले विश्व गुरु थे और पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। 500 साल की जो लड़ाई में लड़े हैं इसके में विजयी हुआ है और पुनः जो है ये पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में फिर प्रवीण होने जा रहा है। आप बताइएगा कहाँ से आप आए हैं? मैं महाराष्ट्र मुंबई से आया हूँ। दर्शन हो गए आपको? नहीं, अभी तो हम आज ही आए हैं दर्शन के लिए। तो 500 साल से तरस रहे थे। आज हमारा भाग्य कि हमारे आंखों के सामने आज हम राम जी का दर्शन ले रहे हैं। जो हमारे वंशजों ने जो अपने बलिदान दिया है उसका आज ये जो फल मिल रहा है, हम उनके वंशज जो हम देख रहे हैं। इसके लिए तो मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और योगी जी इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से आज हमें ये दिन दिखने के लिए मिल रहा है। और श्री राम प्रभु तो सबके हैं। आज हम यहाँ देख रहे हैं कि हर जाति जनजाति का आदमी अपना ठेला लगा के बैठा है और जो कुछ है ये नहीं पूछता कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। जिनसे वो चीज खरीदे कर सकते हैं। मतलब राम सबका है, हम सबका है, पूरे हिंदुस्तान का राम है। अच्छा, आज से पहले भी आप अयोध्या आए हैं? नहीं सर, ये पहली बार अयोध्या। तो चलिए, पहली बार आए हैं तो कैसा अनुभव हो रहा है अयोध्या राम मंदिर के अलावा और पूरी अयोध्या जिस तरीके से सजी हुई है, संवरी हुई है, उसको देखकर कैसा अनुभूति हो रही है? सर कल तो हम सुल्तानपुर थे और वहाँ का नजारा इतना सुंदर था कि यहाँ के नजारे के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते भी सर।
50 किलोमीटर से इतना व्यवस्था अच्छा है ना, जिसका विख्यात वो नहीं सकते हैं कितना। यहाँ का सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा सरकार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम मुंबई से है, लेकिन बिहार से आया हूँ, रहने वाला बिहार से हूँ। अभी मैं फिर बॉम्बे जाता हूँ, बॉम्बे के बाद फिर 1 महीने के बाद आऊँगा। आज अभी दर्शन हुए कि नहीं हुए? दर्शन बहुत बढ़िया से हुआ, अच्छा से दर्शन हुआ, बढ़िया से व्यवस्था है दर्शन कराने की सब व्यवस्था है। लेकिन अभी थोड़ा लॉकर ऊपर का व्यवस्था नहीं है, थोड़ा हम लोग का, इसलिए एक आदमी को रुकना पड़ा सामान पर। सिर्फ एक आदमी। मंदिर को देखकर कैसा लगा? मंदिर को देख करके हम उससे बोल ही नहीं सकता हूँ कैसा। हम अपना 55 बरस के जिंदगी में देश विदेश भी गया हूँ, इंडिया के ऑल स्टेट में गया हूँ, ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। ऐसा मंदिर कहीं पर भी नहीं है। आप बताइए, आप आए दर्शन हो गए नहीं अभी? 28 राज्य में जाता हुआ, 28 राज्य में पहला हमको ऐसा मिला है। लेकिन यहाँ पर आकर इतना सुकून मिल रहा है, 500 साल पुराना सपना पूरा हो गया। यहाँ पे कहाँ से आए हैं आप? हम मुंबई से आए हैं। तो मुंबई से आप यहाँ तक आए हैं चल के। अयोध्या की बात करी जाए, क्योंकि अभी आप मंदिर नहीं गए हैं, लेकिन जो अयोध्या देखने को मिल रही है, कैसा लग रहा है? लग रहा है कि जो बात कही गई थी कि त्रेता युग लाया जाएगा, वो ऐसे कुछ छवि देखने को मिल रही है। बहुत बढ़िया। मैं 2 बार तो कारसेवा में आ चुका हूँ, अयोध्या तो 3-4 बार आ चुका हूँ, लेकिन आज की अयोध्या, ये त्रेता युग की अयोध्या, ये जो मोदी जी ने कहा, सच में वो सपना साकार हो गया और हम धन्य हो गए कि हमारे जीते जी ये सपना पूरा हो गया। तो तब अयोध्या आप आया करते थे, आपने बताया कि 92 के दौर में भी आप रहे या उससे पहले भी आप आते जाते रहे। आज अयोध्या में कैसा महसूस कर, परिवर्तन कितना दिख रहा है? परिवर्तन तो 100 गुना परिवर्तन है, अभी भी परिवर्तन आगे बढ़ेगा। लेकिन आज का जो नजारा देखा था, सपने में भी कोई सोचा नहीं था कि अयोध्या ऐसी होगी। जो हमने रामायण में सुना था कि अयोध्या नगरी एक सुंदर नगरी हुआ करती थी, वैसा नजारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सच में धन्य हो गए हम आज यहाँ। तो कब तक जाके मंदिर दर्शन करेंगे फिर? आज शाम को मंदिर दर्शन के प्रावधान है, क्योंकि हाँ, आज भीड़ बहुत ज्यादा है मंदिर पर भी। देखिए, कुछ युवा भी हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि खाली बुजुर्ग हैं, जवान हैं या महिलाएं, सभी वर्ग के लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो यहाँ पर आकर इस लम्हे में शरीक होना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि इस वक्त के वो भी गवाह बने। आप बताइए, कहाँ से आए हैं आप? हम सुल्तानपुर से आए हैं और यहाँ 5 सालों के बाद हमारे राम जी यहाँ आए हैं, और कल ही आना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला, वहाँ से कोई सुविधा तो आज अभी दर्शन हुए नहीं हुए? नहीं, अभी नहीं हुए। अभी जाएंगे, नहाएंगे सरयू जी में, फिर उसके बाद स्नान करेंगे। कैसा लग रहा है अयोध्या पहुंचकर, अयोध्या को इस तरीके से सजे सवरी देखकर? लग रहा है त्रेता युग में आ गए हैं और कोई अलग दुनिया में आ गए हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, स्वर्ग ही है, और इसके लिए गवर्नमेंट स्वर्ग नजर आ रहा है। एकदम साक्षात स्वर्ग अयोध्या, प्रभु श्री राम की जन्मस्थल अयोध्या, साक्षात स्वर्ग अयोध्या। मंदिर दर्शन हुए नहीं अभी? जी, मंदिर को रात को दर्शन हो गया, कल रात को। कैसा लगा दर्शन करके? बोले ना कि ये मतलब कि ये हिंदू की आस्था है, राम मंदिर। अद्भुत दर्शन लगा और बहुत सुंदर लगा। और क्या अयोध्या को लेकर कैसा लग रहा है? पूरी जो सजी सवरी अयोध्या जो नजर आ रही है, हम लोग तो सीने में राम है। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का वो रस चाहिए। सुख मिले से अमृत को पीने में, सुख मिले से अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का वो रस चाहिए। सुख मिले से अमृत को पीने में, सुख मिले से अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। रामचंद्र की जय, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बिल्कुल देखिए, हर तरफ जय श्री राम के नारों की गूंज, हर तरफ भाव भक्ति, सब कुछ आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा। जो कह सकते हैं, जो लोग उम्मीद किया करते थे, जिसके बारे में सुना करते थे, आज उस बात को साक्षात तौर पर महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। आप बताइएगा, कैसा लग रहा है अयोध्या में पहुंचकर? अयोध्या में पहुँच के तो ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए, बिल्कुल स्वर्ग में आ गए। लगी नहीं कहाँ है, कहाँ कर रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं। कहाँ से आए हैं आप? हम महाकाल की नगरी से आए। अच्छा, दर्शन हुआ नहीं हुआ अभी?
सहयोगी हमारे सहयोगी अभिनव जो है वो राम मंदिर के बाहर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभिनव, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके का नजारा राम मंदिर के बाहर से देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल प्रियम जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि जब मैं इस समय जन्मभूमि पथ के बिल्कुल बाहर ही खड़ा हूँ, जहाँ पे लोगों का आना जाना भी है। जो राम भक्त है बाहर से अयोध्या समेत समूचे भारत से पूरे जो राम भक्त हैं वो अयोध्या लगभग पहुंच चुके हैं। लगभग 10 लाख की जो भीड़ है वो पूरे परिसर के बाहर से बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे किस तरह से लोग भगवान राम की जो भक्ति है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि छत पे बिल्कुल आप कैमरे में देख पा रहे हो कि छत पर लोग बिल्कुल छत से ही लोग अपने कैमरे में इस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। साथ ही साथ सुरक्षा की बात करें तो आप बिल्कुल जो यहाँ सुरक्षा के इंतजाम है बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दूं कि जो जनता जो आस्था का सैलाब था वो उमड़ पड़ा है। अब भगवान राम का जो ये मंदिर बना है, मंदिर में भगवान राम की जो प्रतिष्ठा हुई है, तो अब लोग आएंगे, दर्शन पूजन कर रहे हैं। आपको बता दूं लगभग 10 लाख की जो संख्या है वो राम भक्तों की संख्या है वो अब अंदर पहुंच चुकी है। और साफ तौर से आप कैमरे में बिल्कुल देख पा रहे होंगे, तस्वीरों में साफ तौर से बिल्कुल देख पा रहे हैं कि किस तरह का जो ये नजारा है कि राम भक्त अब अपने आराध्य को देखने के लिए बिल्कुल आतुर है। जी अभिनव, मैं चाहूंगा कि चूंकि इतनी बड़ी भीड़ है वहां पे, तो थोड़ा सा आप कुछ लोग जो लोग दर्शन करके अगर बाहर आ रहे हो, आपके आसपास में हो, तो आप उनसे भी बात करें और पूछे कि एक जो लंबा इंतजार था वो पूरा हुआ है और दर्शन करने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा बता रहा हूँ कि अब जो यहाँ के जो जनता भी आई है, जो राम भक्त है हमारे साथ, राम भक्त भी है। क्या नाम है आपका? ये जो आप पहले के अयोध्या में कैसा कितना परिवर्तन आपको देखने को मिलता है? परिवर्तन तो बहुत है, बहुत परिवर्तन हुआ है। अभी तक हम आए हैं दर्शन करने के लिए 2-2.5 घंटे। पहली बार आए हैं? नहीं, पहले छोटा सा आया था, पहली बार। ये आपका क्या नाम? मैं राजस्थान से आया हूँ, भगवान राम के जो टाट का जो जर्नी रहा है कैसा रहा है, आप उसका क्या कहेंगे? मैं 90 की घाट सेवा में आया, 92 की घाट सेवा में आया और कम से कम 10 बार अक्षत लेके गया यहाँ से अपने दर्शन के लिए 5 नवंबर को। और निधि समर्पण का हिसाब प्रमुख भी रहा। राम जी का काम किया, राम जी के लिए लाठियां खाई, सब कुछ किया, गोली नहीं खाई, गोली नहीं लगी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन मोदी जी को बदनाम करने के लिए जनता को परेशान कर रहा है। लगभग ये जो यहाँ पे आपको तस्वीर दिख रहे हो कि राम भक्तों की संख्या असंख्य राम भक्त आए हैं और लगातार ये क्या कहेंगे? भावनाएं हमारी क्या कहीं, पहली बार ऐसा लगा है कि राम राज्य आ रहा है, राम राज्य आ रहा है। मोदी जी ने अच्छा काम किया। हमारे सामने संपत राय जी भाई साहब हमारे भरतपुर से पत्थर आया, कल उन्होंने अपने व्यक्ति में कहा था राम राज्य की स्थापना हुई है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, राम राज्य की स्थापना गुड गवर्नेंस से होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ का प्रशासन गुड गवर्नेंस करने देगा। आप थोड़ा मेंटेन करिए, लोगों को उसी हिसाब से बुलाइए। लेकिन लोगों में अगर ये हम कैसे कार्य करता तो प्रांत लेवल के अगर झांसी दुखी होकर गए तो हम आगे अच्छा, ये क्या लगता है कि जो यहाँ जो भगवान राम की जो जब वो विवादित ढांचा तोड़ा गया उसमें जो बलिदानियों ने प्राणों की आहुति भगवान राम को समर्पित की थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ से महेंद्रनाथ अरोड़ा राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले प्रोफेसर थे, वो शहीद हुए। कार्यकर्ताओं ने लाठी है तो बिल्कुल अभिनव उनकी आत्मा हो रही है, हमारे सहयोगी रामपथ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, किस तरीके से जो लोगों की भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। आप खुद कितना परिवर्तन वहां पर अब महसूस करते हैं अयोध्या के अंदर, और आज की जो तस्वीर है, आज की जो अयोध्या है, जब अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जिसका लंबे समय से लोगों को इंतजार था, तो उसके बाद अब अयोध्या के अंदर आप क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं?
इस वक्त जो अयोध्या है वो राममय है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि कह सकता हूं पूरे अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अयोध्या अब त्रेता युग सी नजर आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों के चेहरों के अगर भाव को पढ़ना चाहें तो साफ तौर पर आपको दिखाई देंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं वो हर्षोल्लाहित नजर आ रहे हैं। चेहरे जो हैं वो खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। सभी के चेहरों पर इंतजार है सिर्फ और सिर्फ इस बात का कि कब उनको रामलला के दर्शन होंगे। लाइन चूंकि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो राम भक्तों की इस वक्त मंदिर परिसर के अंदर पहुंच चुकी है, जिसके लिए पुलिस बल को भी, जो सुरक्षा बल वहां पे तैनात है, उनको भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोग आप देखें लगेज लेकर सुबह से ही यहाँ पर पहुंचने का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका है। देर रात से कल जैसे ही असामान्य लोगों के लिए दर्शन खोले गए उसके बाद से लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है और हर कोई सिर्फ इस बात के लिए आतुर है कि एक बार वो अपनी आंखों से अपने रामलला को नए भव्य दिव्य मंदिर में विराजे हुए देख पाए, उनकी तस्वीर को देख पाए। क्योंकि एक लंबा इंतजार लोगों ने किया है, सैकड़ों सालों का जो ये इंतजार था वो अब खत्म हुआ है। लोगों के अंदर अब सब तरीके से कह सकते हैं सिर्फ राममय हर तरफ नजर आ रहा है। जो अयोध्या है वो राममय है, अयोध्या का कड़ इस वक्त राममय है। और ये केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है बल्कि एक संघर्ष की दास्तां है जो कई सालों से लंबी चलती आई और आखिरकार जो सत्य था वो जीता, असत्य की हार हुई। और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक लंबा जो वनवास था, अयोध्या वासियों ने भी एक लंबा वनवास काटा है, प्रदेश वासियों ने भी एक लंबा वनवास काटा है, हर राम भक्त ने एक लंबा कह सकते हैं वनवास काटा है अपने आराध्य को उनके भव्य दिव्य मंदिर में देखने के लिए। तस्वीरें देखिए, जो लोग हैं, जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लंबी लंबी यात्रा करके जो है वो यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए हैं। और सभी का एक प्रयास कि कैसे वो एक बार रामलला के दर्शन जो हैं वो कर पाए, अपनी आंखों से रामलला को मंदिर में विराजे हुए देख पाए। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं तो नोएडा से आ रहा हूँ। वैसे मैं बिहार से हूँ बट मैं नोएडा से आ रहा हूँ। तो कल हम लोग निकले थे नोएडा से, 22 को निकले थे बट कल प्रधानमंत्री जी आए थे तो इस वजह से हमें एंट्री नहीं मिली थी। तो कल हमें शाम हो गया, रात हो गया आते आते। तो अभी भी हम रामलला के दर्शन नहीं कर पाए बट हम चाहते हैं कि अभी सरचू घाट से लोग कहते हैं यहाँ सरचू घाट पे नहाइए, फिर हनुमानगढ़ जाइए, हनुमान जी से उनका वो परमिशन लीजिए, अनुमति लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद जो है आप राम मंदिर जाइए और रामलला के दर्शन कीजिए, तभी आपकी मनोकामना पूरी होंगी। तो अभी अयोध्या में आकर कैसा लग रहा है? चलिए मंदिर आप नहीं पहुंचे लेकिन जो बाकी अयोध्या उसका आपने भ्रमण किया, आपने देखा, वो कैसी आपको नजर आ रही है? पहले मैंने जो अयोध्या देखा था वो उससे काफी बदलाव आ गया। अयोध्या जैसा ऐसा लग रहा है कि 500 साल बाद एक नया अयोध्या निकला है। जैसे श्री राम जैसे आते थे तो जैसे लोग दीपावली मनाते हैं, हर चीज बदलाव, हर चीज जगमगा जाता है, लोगों का उत्साह आ जाता है। उसी तरह जो अयोध्या से एकदम पूरी तरीके से बदल गया है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में अयोध्या। आज जब आप दर्शन करेंगे तो क्या कुछ खास रहेगा? किस तरीके से उस दर्शन को कैसे यादगार आप बनाएंगे? देखिए, एक तो पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि अभी जो अयोध्या जो आना चाहते हैं वो बिल्कुल आए, क्योंकि अभी जो आने के जो एक्सपीरियंस होगा वो ही एक यादगार हो जाए। क्योंकि जो अयोध्या अभी है ना वो आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है ना दिखे, क्योंकि अभी जो उत्साह है लोगों में, बहुत नए लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। मैं जब आ रहा था तो मुझे करीब, मैं बता रहा हूँ, तेलंगाना, केरला, सारे लोग मिले। मतलब हमारे ना किसी के एक दूसरे से लैंग्वेज, मतलब जो भाषा होती है वो नहीं मिल रही थी बट एक ही विचार मिल रहा था। सब भाव सबके एक थे, भाषा भले अलग हो लेकिन भाव सबका एक है कि कैसे वो रामलला के दर्शन कर पाए, किस तरीके से जो खुशी है उसको वो जाहिर कर पाए। और भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम भी साथ ही आए हैं, मैं भी नोएडा से ही आया हूँ। और वही सेम जैसे भाई बोल रहा था कि हम लोग की लैंग्वेज नहीं मिल रही थी लेकिन एक चीज मिल रही थी, जय श्री राम। वही नारा चल रहा था, भजन गाते हुए आ रहे थे, बहुत तो अयोध्या पूरी राममय नजर आ रही है, राममय नजर आ रही है, सब कुछ भगवान नजर आ रहा है। मतलब बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। पूरी अयोध्या में हर तरफ भगवान नजर आ रहा है, कण में राम नजर आ रहे हैं और अयोध्या जो है वो राममय नजर आ रही है। हर कोई शख्स इस लम्हे को यादगार बनाना चाहता है। सबका सिर्फ एक ही बात का इंतजार है, सबकी आंखें एक ही बात का इंतजार कर रही हैं कि कब वो अपनी आंखों से रामलला के दर्शन करने को पाए। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा आपको पूरी लता चौक का एक बार
नजारा दिखाएं हमारे दर्शकों को। आप देखें तो हर तरफ जय श्री राम की गूंज आपको सुनाई देगी। लोग जो हैं वो आपको दिखाई देंगे झंडे लेकर, बैनर लेकर, पोस्टर लेकर, अपने अपने तरीके से अपने अपने आराध्य को जो है वो यहाँ पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से वो इस क्षण को अपना यादगार बना सके, किस तरीके से वो इस लम्हे को याद इस वक्त राम भक्ति में लीन है। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है मंदिर के साथ साथ। और ये केवल एक जीत नहीं थी, एक मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था की जीत थी, करोड़ों राम भक्तों के इंतजार की जीत थी। और कह सकते हैं कि अब अयोध्या राम की हो चुकी है, जो पहले भी थी, लेकिन अब नए मंदिर के साथ में, नई उम्मीदों के साथ में। और अब अयोध्या वासियों को इंतजार है कि अब आने वाले दिन उनके लिए और भी बेहतर होंगे। जो उनके रामलला ने कभी टेंट में दिन बिताए थे, अब वो महल के जैसे मंदिर के अंदर अपने दिन बिताएंगे। इंडिया वॉइस के लिए अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा और अपडेट खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।